बा हीरा, ये क्या है? कल रात बहुत हो चुकी थी और आज सुबह छोटी अनु के सामने नहीं निकलना था, नहीं तो अनुज फिर से मुझे कुछ सुनाता। वो चली गई है तो फिर मैं भी चली जाती हूँ। हमारे यहाँ रहने से अगर किसी को परेशानी होती है तो फिर यहाँ रहना ही क्यों? वेरी नाइस। आपको इस पाखी नाम के लगेज को भी यहाँ से ले जाए। बा सुबह सुबह ये सब क्या? झगड़ा नहीं करनी, चुपचाप यहाँ से जा रही। उसमें भी तुझे परेशानी है? कल जो कुछ भी हुआ ना उसमें। देखिए अधिक कुमार, आपकी परम पूज्य बहन ने कल कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, पर मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप फिर गलत समझ रही हैं बा, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं। मुझे भी कुछ सुनना नहीं है, ना समझना है, बस यहाँ से जाना है। जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे आप करिए, कोई नहीं रोकेगा। पर माँ, घर में तो काम चल रहा है ना। हाँ तो क्या पूरी दुनिया में 2 ही घर है और कोई छत नहीं बची है? अरे मैं धर्मशाला में रह लूंगी या फिर सड़क पे सो जाऊंगी, पर यहाँ नहीं रहना है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो लीला? पता था आप तो बस आपकी बेटी और आपकी दामाद की तरफदारी ही करोगे। अरे ये दोनों मेरा अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता है, पर हाँ मेरी एक सीधी सी बात आपको बुरी लगती है। देखिए आपको यहाँ रहना है तो रहिए, पर मैं तो जा रही हूँ। बाप प्लीज आप मत जाइए ना। तू कौन से हक से मुझे रोक रही है? ना तो ये तेरा घर है, ना मैं तेरी माँ हूँ। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? माना मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन ये अनुज सर और अनु मैम तो होते हैं ना आपके कुछ। जब उन्होंने मुझे एक बाहर वाली को नहीं जाने दिया तो आपको कैसे जाने देंगे? बा ये छोड़िए और चलिए। जबरदस्ती है? हाँ जी जबरदस्ती है जी। मैं आपका बैग अंदर लेके जा रही हूँ, कोई मैंने रोक के दिखाए। छोड़ मेरा बैग, छोड़ूंगी, छोड़। रोक के दिखाइए। अरे एक साथ 2 कश्तियों में सवार होना छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर अब भी नहीं सीखी ना लो तो खुद तो डूबोगी और साथ ही साथ बहुत कुछ डूब जाएगा। जब बेटी को भेजने में जान जा रही है तो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी मेरी जान से बढ़कर है। रोक लीजिए। फिर से अपनी बेटी का दिल तोड़ दूं क्या? मेरे परिवार के साथ क्यों 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 मेरे परिवार के साथ क्यों 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 क्यों? एक गुड न्यूज है, मुझे और वी को जॉब मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। लोग जॉब से ब्रेक लेते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जॉब ही ब्रेक है। मुझे वी को, हमारे रिश्ते को इस ब्रेक की बहुत जरूरत है। मैं बापूजी, पाखी, समर, तोशु, किंजल, परी इन सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी के बाद वी और मैं तो बस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ के रह गए। हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। अब समझ में आ रहा है कि तुमने 26 साल तक कितना एडजस्ट किया होगा। माय गॉड अनुपमा, हैट्स ऑफ टू यू। मेरा तो 1 साल में ही दम घुट गया है। मैं हमेशा से जानती थी कि वी के लिए उसकी फैमिली ही प्रायोरिटी है और रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे वी से बात करने के लिए भी मौके ढूंढने पड़ेंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे अनुपमा तो नहीं बनती जा रही हूँ। नहीं, मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था अनुपमा, बट यू नो व्हाट आई मीन ना। शादी के बाद मैंने कितने सारे सपने देखे थे, क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन अब फाइनली भगवान ने एक मौका दिया कि मैं उन सपनों को सच करूं। फैमिली अपनी जगह है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को भी तो अपना रिश्ता देखना होता है ना। आफ्टर ऑल ये रिश्ते से ही तो बाकी के सारे रिश्ते हैं। अगर इसी में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या मतलब।
अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। अनु बस तुम कुछ दिन इस परिवार से दूर रहने की कोशिश करो, सबके लिए करो, लेकिन एक लाइन जरूर खींचो अनु। हेलो हेलो अनुपमा। हाँ हाँ मैं हूँ। अच्छा सुनो, ज्वाइन करते ही हम यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? बट आई एम सो ग्लैड कि तुम वहाँ हो। अगर बापूजी को फैमिली की जरूरत होगी तो एटलीस्ट यू आर देयर। अनुपमा, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो हमने बापूजी को फोन किया था तो बाहर हो रही थी, इसलिए हमें लगा कि अरे कुछ भी नहीं, सब ठीक है यहाँ पर। वो तुम तो बा को जानती हो कि कोई एक बात पकड़ के बैठ जाती है तो बैठ ही जाती है। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैंने और वी ने डिसाइड किया है कि हम पूरा दिल्ली घूम के वापस आएंगे, ओके? तो जब वापस आना होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ हाँ, बाय, टेक केयर। फैमिली अपनी जगह है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को भी तो अपना रिश्ता देखना होता है ना। आफ्टर ऑल ये रिश्ते से ही तो बाकी के सारे रिश्ते हैं। अगर इसी में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या मतलब? सुनिए, आप ये भूल गए थे। थैंक्स। आपके पसंद की मसाला अरबी बनाई है और साथ में पकोड़े वाली कढ़ी भी। और मैं लंच और डिनर बाहर करूंगा। एक्चुअली बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। तो मैं पैक कर देती हूँ। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं अनु, उनका पैलेट और उनका खाना अलग है, मुझे भी उनके साथ ही खाना होगा। आता हूँ। बारह बजे से पहले आ जाइएगा, साल का आखिरी दिन है। कहते हैं साल बदलता है तो हाल भी बदलते हैं। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू। एक साथ में खत्म करके एक साथ फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। नई शुरुआत करने के लिए पूरा परिवार साथ होना चाहिए, लेकिन छोटी हमारे साथ है नहीं। क्योंकि आपने उसे भेज दिया। भेजा नहीं, भेजना पड़ा। अनुज, तू आज भी ऑफिस जा रहा है? जी भाई। पर आज तो न्यू ईयर्स ईव है और कहते हैं न्यू ईयर्स ईव पे जिसके साथ रहते हैं पूरा साल उसी के साथ रहते हैं। एंड आई एम श्योर तू हमारे अकाउंटेंट मिश्रा जी के साथ अपना पूरा साल बिताना नहीं चाहेगा, राइट? ऑफ कोर्स नॉट भाई, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ पक्का है नहीं, मीटिंग्स हैं। तुमने छोटे अनु को भेज दिया, समझ में आता है क्यों भेजा, लेकिन तुम तो अपनी फैमिली के साथ रहो। हाँ, अभी मत जाओ, बी हियर एंड स्टे टुगेदर। अनुपमा से बात हुई? हाँ, बात हो गई, वहाँ सब कुछ ठीक है। आई गेस बस हमारी दिल्ली शिफ्ट होने की बात को लेकर थोड़ी अपसेट है, दैट्स ऑल। इसका मतलब बापूजी की तरह अनुपमा भी छुपा रही है। प्लीज यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट क्यों कर रहे हो? वी आज न्यू ईयर्स ईव है, तुम यहाँ मेरे साथ दिल्ली में हो लेकिन तुम्हारा मन वही है अहमदाबाद में, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो वापस चलते हैं। भाड़ में गया न्यू ईयर, भाड़ में गई न्यू ईयर की पार्टी, भाड़ में गया सब कुछ। सॉरी। छोड़ो मुझे। अरे किसके लिए? भगवान के लिए। तुम्हारे जोक्स भी ना वेरी सिक। लेकिन चल तो गया ना। देखो वी, मुझे तुम और तुम्हारा मन दोनों चाहिए। अगर तुम यहाँ मेरे साथ हो तो मेक श्योर के मन से भी यहाँ रहो, और अगर नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं अहमदाबाद, वहाँ फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेंगे और क्या। बट प्लीज चूज वन। फाइन।
आज तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसा मैं करूंगा। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है, तो अब तुम देखना मैं कैसी धमाल वाली न्यू ईयर पार्टी प्लान करती हूँ। ओके। ओके। काव्या तो अनुपमा की बातों में आ गई, लेकिन मैं बापूजी का चेहरा पढ़ने में धोखा नहीं खा सकता। हम श्योर कुछ है तो जरूर। परी, मम्मी आ गई तेरी। परी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। So sorry, I'm so sorry. I missed you. Hi everyone. And I'm sorry. Really sorry. I'm sorry baby, मम्मा को काम से बाहर जाना पड़ा. I'm really sorry. Thank you मम्मी. Thank you so much. ले, परी को संभाला मैंने, उसकी सुसु पोटी मैंने साफ की, वो झूला झूलाते मेरे कंधे दुख गए, और थैंक यू किसी और को। अच्छा, तो अपनी पर पोती को संभालने के लिए आपको एक स्पेशल थैंक यू चाहिए। I'm sorry अनुज जी, I'm really sorry. अरे सुनो 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 सुनो, भाई गुरु की कृपा से सब लोग यहीं मिल गए। नो थैंक्स टू यू। अगर तुम बा का बैग नहीं छीनती तो सब यहाँ पे होते ही नहीं। है? कुछ भी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, आज न्यू ईयर्स ईव है, कुछ धमाकेदार करते, एकदम धमाल, एकदम फटेचक। हमने तो ऑलरेडी कोई प्रोग्राम बना लिया है। हाँ, एक्चुअली यूएस से हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम उनके साथ स्पेंड करेंगे न्यू ईयर। एक्चुअली मुझे अभी याद आया कि मेरा भी एक इवेंट है, एंड हाँ आई फॉरगॉट टू आस्क यू कि अगर तुम मुझे हेल्प कर सकती हो। श्योर, मुझे मॉम के यहाँ जाना पड़ेगा। इनफैक्ट तोशु को भी, वो मॉम ने ऑफिस में पार्टी रखी है ना न्यू ईयर की, इसलिए। अधिक और मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रहे हैं। दी वो एक्चुअली हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, वो हमें फोर्स कर रहे थे जाने के लिए, सो आई कुडंट से नो। मैं और तुम्हारे बापूजी भी वो मंदिर में नए साल का सत्संग रखा है, वहीं जा रहे हैं। काव्या, I'm not 20. I don't care. अच्छा ये देखो, तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हम दिल्ली आए थे एक मीटिंग के लिए? बहुत साल हो गए। लेकिन तब मेरा यहाँ के बेस्ट होटल में डिनर करने का बहुत मन था, लेकिन तुम्हें घर जाना था। बाकू का बर्थडे था ना। तब तुम पे मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन आज पूरा हक है। तो जब हक पूरा है तो विश भी तो पूरी होनी चाहिए ना। ये उसी होटल के न्यू ईयर पार्टी के पास है वी। आई एम सो हैप्पी वी। ये हमारी लाइफ की बेस्ट न्यू ईयर पार्टी होगी। सो प्रॉमिस मी कि तुम आज की रात पूरी तरह से मेरे साथ रहोगे। Yes. Happy? वेरी हैप्पी। वैसे भी ये साल बहुत टफ था, लेकिन अब नया साल, नई नौकरी, नई खुशियाँ। आई लव यू वी। I love you too. और अब ना तुम 40 kg की नहीं रह गई हो, तो प्लीज हटो। नहीं हटूंगी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं हटूंगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा मम्मी मम्मी क्यों नहीं आए? रियल विनर होते तो ट्रॉफी हमें ही मिलती।
तुम्हारे हाथ में जो है उसे संभालना सीखो, वरना चीजें पानी बन के कब हाथ से बह जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता है मेरे कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। छोटी अनु कहाँ है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ उनके फार्म हाउस पे गई है। न्यू ईयर पे वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं होगी? अरे ऐसे कैसे? उसे फोन करके बुला लेते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी छोटी से बात हुई थी, वो बहुत खुश है वहां पे। शी इज एक्चुअली वेरी हैप्पी। और फिर यहाँ बुला के उसको करना भी क्या था, यहाँ तो पता नहीं आगे क्या ही होना है। लेट अ बी देयर। आपकी छोटी से बात हुई, आपने बताया नहीं। छोटी तुम्हारी भी बेटी है, कभी कभी तुम भी उससे फोन पे बात कर सकती हो, उसे अच्छा लगेगा। आता हूं। अनुज बेटा, जी बाबूजी। मुझे थोड़ा काम था, मुझे रास्ते में उतार दोगे? मेरा एक दोस्त है, उसने एक नया मंदिर बनाया है, तो देखने जाना है। अरे पर वो मंदिर तो बहुत दूर है। तो है तो शहर में ना, तुझे परेशानी ना हो तो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी, आपको जहां भी जाना है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आइए चलिए प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।